नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज बहुत ही गजब के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सिलीसेट झील राजस्थान की 5वीं रामसर साइट घोषित। मनरेगा योजना अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से नाम चलेगी। और राजस्थान सरकार का नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव, क्योंकि बना रहा है राजस्थान सरकार 2 साल के कार्यकाल का जश्न, तो जाहिर सी बात है अब 12, 13, 14, 15 को कुछ न कुछ होगा। रोज इस समय क्लास, डेली वीकली क्लास, मंथली क्लास, जुड़े रहे नानक क्लासेस के साथ और डेली सुजस अपडेट के साथ। करें स्टार्ट आज की क्लास 13 दिसंबर 2025 के क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले 12 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो शीर्ष पे रही, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, 19 यूनिवर्सिटी भाग लेती है, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ओवरऑल ये 25वें स्थान पे रहते हैं। कल मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आपको वीडियो पूरा दे दिया, टॉप 50 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किस शिल्प कला के लिए मिला? वुडक्राफ्ट, मेज पर तारकसी। सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगी? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही। अब कुछ साथियों ने कल कहा था कि सर क्या कूद के जाएगी, ब्यावर नहीं जाएगी, और ऐसा नहीं होता भाई। जैसे आप सोचते हो ना, जैसे अपना दिमाग लगता है वैसे नहीं लगता है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और है, वो कूद कूद के ही जाते हैं। तो जितना चीज होता है ना बस उतना ही पढ़ लिया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तो यमुना प्रवाह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही। कोई पगडंडी नहीं है जो को अपने चलते हैं चलते चलते जाए। एक सिस्टम, एक तरीके से इन चीजों को किया जाता है। वो कहते हैं ना, बस देखी जा बस छेड़ी ना, जितना है ना उतना ही पढ़ते रहो। ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए जयपुर में किस संस्था ने मंजरी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? राजीव का। और उसके बाद हमने पढ़ा जोधपुर की फिल्म द हेलीकॉप्टर पिक्चर की शॉर्ट फिल्म उकाब को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म, पहला रनर अप। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस निगम का गठन किया गया है? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RICDC। और दिसंबर 2025 तक राजस्थान सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। पूरी डिटेल हमने कल इसकी पढ़ी थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 ऑल इन वन है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली PDF भी मिलती है, मंथली टेस्ट भी मिलता है और मंथली वीडियो भी मिलता है। इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी। 31 दिसंबर तक टेस्ट मिलेगा, 2025 का निःशुल्क मिलेगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे हमारा चलता है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करें पहले प्रश्न के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझ लेना। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, जो जालाना में स्थित है। ये देखिए हमारे मुख्य नए सचिव V श्रीनिवासम, उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और ये कानून मंत्री जोगाराम पटेल। तो ये देखिए बटन दबा के कुछ चीज़ों को इन्होंने जारी किया, वो क्या क्या है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। थीम नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। स्टार्टअप फंडिंग, चयनित 333 स्टार्टअप को 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की। आई स्टार्ट प्रगति, आई स्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1.16 लाख से अधिक हो चुकी है। आई स्टार्ट राजस्थान बहुत बार पेपर में आता है। आई स्टार्ट पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1.16 लाख से अधिक हो गई है। डिजिटल कनेक्टिविटी, राज संपर्क 2.0 और ई मित्र हर गांव को सरकार से जोड़ रहे हैं। राजस्थान डीजी फेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। डीजी फेस्ट हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। बजट 2025-26 में 15 करोड़ रुपए का इस पे प्रावधान है। टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2025 जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। युवाओं को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी के अवसर प्रदान करेगा। इसको राजस्थान डीजी फेस्ट को अच्छे तरीके से याद रखना, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। विकास रथ, हरिश्चंद्र माथुर संस्थान जयपुर से 50 विकास रथों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। कि सरकार ने 2 सालों में कौन सी योजना चलाई, क्या विकास किया, क्या क्या काम किया, वो सब इसके अंदर है।
AVGC AVGC XR पॉलिसी ये जारी हो चुकी है पिछली साल। तो एनिमेशन, VFX, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी शो में नए रोजगार अवसर। लीप प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, लीप प्रोग्राम स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल विकास हेतु लर्न अर्न और प्रोग्रेस कार्यक्रम शुरू। पिछले RPSC फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न टपक चुका है। फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं RS में, ये RPSC ने 2025 में पूछा है लीप प्रोग्राम। लीप में क्या शामिल नहीं है ये पूछा था। तो लर्न शामिल है, अर्न शामिल है, प्रोग्रेस शामिल है, लीप ये जरूर याद रखना। लीप प्रोग्राम स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल विकास हेतु, ठीक है। और ये एनिमेशन, ये गेमिंग, ये नीति आ चुकी है, इसमें नए रोजगार के अवसर। तो सरकार के द्वारा नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में बनाया गया। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान के कौन से स्थल को 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में घोषित कर दिया गया? जी बिल्कुल, हमारी इससे पहले 4 साइटें हैं, उनको स्थल को शामिल किया गया और बार बार प्रश्न आ रहे हैं। ये न करंट है न बात, ज्योग्राफी और करंट मिक्स है। तो 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में घोषित किया गई सिलीसेड झील अलवर की, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में करवाया गया था। 1845 अलवर की ये विनय सिंह ने, और इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन इसे कहा जाता है। और ये कृत्रिम झील है। क्या है? क्या कृत्रिम झील है। तो सिलीसेड झील अलवर की। अब पूरी डिटेल देख लो। सिलीसेड झील अलवर भारत का 96वां रामसर स्थल बन गया। अब रामसर क्यों कहते हैं? 1971 में रामसर ईरान के अंदर सम्मेलन हुआ था कि विश्व में जहां भी आर्द्र भूमि, नम भूमि क्षेत्र है, उनको क्या करेंगे? विरासत में लिया जाएगा। तो ये भारत का 96वां रामसर स्थल बन गया सिलीसेड झील। राजस्थान में अब 5 रामसर स्थल हो गए, यानी आर्द्र भूमि में शामिल हो गए। सबसे पहले केलादेव 1981 में भारत का ये दूसरा था। सांबर झील जयपुर 1990 में, खिंचन फलोदी 5 जून 2025 को, मेनार उदयपुर 5 जून 2025 को, और सिलीसेड झील अलवर दिसंबर 2025 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पांचों इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि अब देखो 25 में ये जारी हुए, 25 में, तो सारे इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के प्रश्न पेपर में आता ही आता है। अब देखो 95वां कौन सा है? कई विद्यार्थियों के कंफ्यूज था कि सर 96 सीधा ही कैसे आ गया, 95 कहाँ गया? ये रहा 95वां रामसर साइट, कोपरा जलाशय, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये भी 12 दिसंबर को जारी हुआ। 94वां गोगाबिल झील बिहार, सितंबर 2025 में। 93वां रामसर साइट उदयपुर झील बिहार, ये बिहार के जो बिहार पश्चिम के चंपारण में है, सितंबर 2025 में। 92वां रामसर साइट खिंचन फलोदी जून 2025 और 91वां रामसर साइट मीनार उदयपुर जून 2025 और प्रथम रामसर साइट 1981 में चिल्का झील उड़ीसा को शामिल किया गया। पहली और दूसरी में थी केवलादेव एक साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का पढ़ो चाहे राज्य स्तर का, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं विभाग द्वारा चलाए गए देशव्यापी संतृप्ति अभियान में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान को दूसरा स्थान। देशव्यापी संतृप्ति अभियान, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चला। राजस्थान 1.28 करोड़ लाभार्थियों के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 1.30 करोड़ के साथ प्रथम पे रहा। अभियान का मकसद हर ग्राम पंचायत तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं पहुंचाकर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना है। राजस्थान का प्रदर्शन अगर प्रमुख आंकड़ों में देखें तो राज्य की 11,232 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर निम्न उपलब्धियां हासिल की गई। देखो, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लगभग 18 लाख नामांकन हुए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 8.5 लाख नामांकन हुए। प्रधानमंत्री जन धन में लगभग 6.30 लाख नए खाते खुले। अटल पेंशन योजना लगभग 1,73,716 लाभार्थी मिले। और जन धन खातों की KYC की बात करें तो 54.38 लाख। ये आंकड़े वैसे नहीं पूछे जाते, जहां योजना होती है तो हो सकता है पूछ ले, बाकी पूछता नहीं है। आपको ये याद रखना है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। 7वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल 11 से 14 दिसंबर 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल। ये देखो गजब की ये कलाकृति की गई है, बहुत ही शानदार। कहते हैं कि ये कलाकृति अगले 100 वर्ष तक समाप्त नहीं होगी।
हूबहू ऐसे दिखेगा जैसे वास्तव में देख रहे हो। तो हमारे राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 जवाहर कला केंद्र के शिल्पगृह में 11 से 14 दिसंबर को चल रहा है। उद्घाटन बागड़े साहब ने किया। प्रदर्शनी वीगन पेपर पर बाघ की फोटो 100 साल खराब नहीं होगी, इतनी गजब की दृश्य दिखाए गए। राजस्थान के किस स्किट शूटर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन में मास्टर कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता है? राजस्थान के किस स्किट शूटर यानी निशानेबाज ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, तो उनका नाम है सरोज खान, ठीक है, सरोज खान ने जीता है। तो राजस्थान के स्किट शूटर सरोज को नेशनल गोल्ड। राजस्थान के स्किट शूटर सरोज खान ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। यह चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित हुई। सरोज खान कोटा हड़ौती क्षेत्र के रहने वाले। इतना नाम याद रखना, सरोज खान निशानेबाज। पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल आरपीएससी पूछती है भी, तो जरूर इनको पढ़ेंगे। पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल, तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है, पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2025 को। इसमें देश भर से प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, पर्यावरणविद, रंगकर्मी और कला संस्कृति विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान साहित्य अकादमी, पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर जयपुर के सहयोग से किया जा रहा है। तो जरूर याद रखना, पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर 12 से 14 दिसंबर और कार्यक्रम का आयोजन। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कुछ साथी कहते हैं कि सर आपकी बुक का क्या माजरा है। बुक 2025 की मैं बात करूं तो हमारी बुक आई थी जनवरी से लेकर जून तक 2025 की 6 मंथ की आई थी। उसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर त्रैमासिक बुक आई थी। देखो, क्योंकि समय समय पर जैसे समय बीतता जाता है, उसके बाद में अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की त्रैमासिक बुक दिसंबर के लास्ट में आएगी और पूरे साल जनवरी से दिसंबर 2025 की बुक दिसंबर खत्म होने के बाद पूरी फैक्ट डेक्ट के साथ पूरी तरीके से बुक आएगी। क्योंकि अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में तो सर हमने वो ले ली, योजना की बुक आई हुई है, 3rd ग्रेड की बुक आई है। हमेशा जिस एग्जाम होता है उसी के लिए, और राजस्थान में हजारों भर्तियां हैं, उन सब भर्तियों के लिए अलग अलग विद्यार्थी तैयारी करता है। इसलिए अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमने योजना की बुक ले ली, आपने 3rd ग्रेड में योजना डाल दी। हर कोई 2 बुक नहीं ले सकता, हर कोई 1 बुक नहीं ले सकता। हर एक परिस्थिति के अनुसार बुक होती है, जो आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। जैसे हमारी त्रैमासिक लगातार बुक आ रही है, फिर पूरे साल की बुक आएगी और नए साल से हम 2-2 मंथ की बुक आपको देंगे। तो क्या है कि समय समय के साथ, अब मान लो एक विद्यार्थी जिसने जून में 6 मंथ की बुक पढ़ी और एक विद्यार्थी सीधा दिसंबर में जाके पढ़ेगा, तो वो 1 साल का करंट पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए 2-2, 3-3 महीने का करंट पढ़ते जाओगे, फिर एक साथ बुक का पढ़ोगे तो रिविजन होता जाएगा। अब ये प्रश्न मैंने आज करवाया, इस प्रश्न को आप जब 1 साल बाद पढ़ोगे तो आपके याद थोड़ी रहेगा। तो ये अपडेट होती है, हमारी डेली क्लास आती है, वीकली क्लास आती है, मंथली क्लास आती है, ये क्लासें आती रहती। मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लो जी, पहले नरेगा, फिर मनरेगा और अब हो गया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो मनरेगा योजना का नाम बदला, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी किया। न्यूनतम गारंटी रोजगार 100 दिन है, 100 दिन पूरा करने के बाद 25 दिन है। शुरू 2 फरवरी 2006 से नरेगा के नाम से शुरू हुई थी। मनरेगा इसका नाम 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पूरे इस सरकार के द्वारा, यानी पीछे कांग्रेस सरकार थी, अभी भाजपा सरकार है, उसने किन किन योजनाओं के नाम राजस्थान के अंदर बदल दिए। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम परिवर्तित। इंदिरा प्रदर्शनी योजना पद्माक्षी योजना कर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना कर दिया। इंदिरा रसोई योजना श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। जनता क्लिनिक योजना शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना कर दिया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन योजना और महिला इंदिरा केंद्र शक्ति का पन्नाधायी सुरक्षा व सम्मान पेंशन योजना कर दिया। पन्नाधायी सुरक्षा व सम्मान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान, इसका नाम कालीबाई भील महिला संबल योजना कर दिया। और ERCP का नाम बाद में PK से भी हुआ था, ठीक है, PK से भी हुआ था, पार्वती काली सिंह चंबल, अब कर दिया राम जल सेतु लिंक परियोजना। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मध्याह्न भोजन MDM का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, मसरा हो गया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राष्ट्रीय योजना अब किस नाम से चल रही है, लाडो प्रोत्साहन योजना। मेरे हिसाब से मैंने सारी योजना बता दी जितनी मेरे ध्यान में थी, फिर भी अगर एक दो ऐसी है जिसका नाम परिवर्तन वगैरह मैं नहीं लिख पाया, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, हम उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, राजीव सोगरवाल, राजीव सोगरवाल, बस इतना याद रखना। चंचल मिश्रा हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार्ड है। राजीव शर्मा अभी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। जोगाराम पटेल हमारे राजस्थान के कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, बस इतना याद रखना। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें अध्यक्ष राजीव सोगरवाल निर्वाचित हुए। शिव की डोज, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR गवई ने बीकानेर से E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 का शुभारंभ किया। ये पिछले महीने की बात है, ये मैं समझना गुरुजी गवई की यहाँ बता दियो, अब तो सूर्यकांत जी बन गया। राजस्थान पुलिस ने मालवेयर और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए E-स्कैन बोट रिमूवल ऐप उपयोग करने की सलाह दी है। 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 810 नई बसों को खरीदा और 352 अनुबंधित बसों के आधार पर शामिल किया गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो स्पेरा ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर की घोषणा की है। अब इन चैप्टर की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 2015 में जयपुर को शिल्प व लोक कला में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया। और 25 और 26 नवंबर 2025 को भारतीय सेना द्वारा अलवर में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया। तो ये बूस्टर डोज, ये शिव की जो डोज है ना, ये पिछले 6 महीने, साल, 2 महीने, 1 दिन पहले यहाँ ये आपको चलते फिरते एक नज़र से इन प्रश्नों को दिखाया जाता है, तो जरूर देखा करो। इसकी क्विज टेलीग्राम पे आ जाती है। सुजस बुलेटिन भाई मैंने जितना बता दिया वो सब है। 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है आपको, और 2 वर्षों में उत्पादन क्षमता 30,000 से मेगावाट अधिक हो गई। सरकार ने कहा बजट के 70 से ज़्यादा % हमने काम पूरे कर दिए। सरकार हर कदम युवाओं के साथ है। राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ काम में हुआ था, सरकार कह रही है हमने 8 लाख को धरातल पर उतार दिया। और गांव-गांव ढाणी-घाणी तक विकास रथ पहुंचेंगे 50। अब गांव ढाणियों में आपको ये गाड़ी दिखेगी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलाई, वो सब आपको इसमें मिलेगी। 76 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि पेंशन मिल रही है। फिलहाल 9 जारी है, भी याद रखना 9 जारी है। 12,000 धीरे धीरे करेगी सरकार अगले 3 सालों तक। आप सोचते हो सीधी 12,000 कर दी ना, हर साल 1000 बढ़ा के करेगी। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय शुरू कहाँ हुआ, सांगानेर के अंदर हुआ। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में किस स्थान पे है, पहले, दूसरे, 5वें, 8वें, सही जवाब आपको देना है, ये आपका होमवर्क रह गया। और वेस्ट डेडोज एरिडोसोल्स मिट्टियाँ हैं वो बाड़मेर बीकानेर में पाई जाती है। जिला युगम दिया था ऑप्शन में, उसी के आधार पर। लोक देवता राव जोधा को सहायता का वचन दिया और आशीर्वाद स्वरूप एक कटार भेंट की हड़बू ने। आचार्य मिश्किंदास जी दादू पंथ की खालसा पंथ से संबंधित थे। मल्यगिरी मालागिरी का संबंध रंगाई से था। और कुंडी वाद्य यंत्र ताल अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है, ताल। नेक्स्ट डोज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 किस शासक के द्वारा 9 मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान के युद्ध का कारण बना था। इस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था। खानवा के युद्ध में किस अमेर शासक ने सांगा का साथ दिया था।
सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार किसके द्वारा निकाला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछे हैं तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी कॉपी भी करेगा और आरपीएससी लगातार इन प्रश्नों को खुद रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं ये आपको रोज 5 क्वेश्चन देता हूं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। नानक क्लासेज ऐप पर 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल टारगेट सीरीज चल रही है, मात्र 99 रुपये में ज्वाइन करें। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, आईसीटी और करंट अफेयर्स की छोटी छोटी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो अगले 30 दिन के लिए टारगेट टेस्ट सीरीज है 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल। और करंट अफेयर्स आपको लेना ही है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, ये सब टेस्ट सीरीज आपके लिए लगातार चलाई जा रही है, इनका अध्ययन करें। वीडियो कोर्स चल रहा है, नानक क्लासेज ऐप विजिट करें और बुक के लिए नानक पब्लिकेशन। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। थोड़ी बहुत आज 2-3 दिनों से 2-4 मिनट ज़्यादा बड़ी हो रही है, लेकिन बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।